इंस्टेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज रियल एनालिसिस के पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है, नोटेशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये मैपिंग सीक्वेंस एक मैपिंग की तरह होती है। एक हमने मैपिंग डिफाइन कर दी, एफ सच दैट एन टेंड्स टू आर, f such that n tends to r is said to be a sequence in r or a real sequence। इसमें क्या किया कि हमने एक f मैपिंग ली है n से r तक, यानी कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। इसको हम लोग रियल सीक्वेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम नेचुरल नंबर पे जब f अप्लाई करेंगे यानी मैपिंग अप्लाई करेंगे फंक्शन, तो वो r की वैल्यू देगा, यानी रियल वैल्यू देगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, हमने n में a b c ले लिया, उस पर f अप्लाई किया, f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, हमको रियल नंबर में रियल वैल्यूज मिलनी चाहिए, तो हमारा वो रियल सीक्वेंस हो जाता है। इसका नोटेशन क्या होता है कि एक सीक्वेंस हम लोग लेते हैं, f इज़ जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल fn। इसी f को हम fn लिख सकते हैं, और बाय द सिंबल ऑफ fn, क्योंकि हम लोग n टर्न तक जाते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 नेचुरल नंबर n तक जाते हैं। आल्सो द सिंबल, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ हमने 1 तक लिया है तो f1 हो गया, 2 तक गए तो f2 हो गया, 3 तक गए तो f3 हो गया, ये डॉट चलता ही जाएगा। इज़ यूज टू डिनोटेड द सीक्वेंस f। ये हमारा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में कुछ करते नहीं है, एक हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं जो नेचुरल नंबर से होता है और जिस पे हम f अप्लाई करते हैं तो वो r पे वैल्यू देता है। ये सीक्वेंस का मीनिंग होता है। मेनली एक मैपिंग ही होती है सीक्वेंस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमने लिया, लेट f सच दैट n टेंड्स टू r डिफाइंड बाई fn इक्वल टू n, n बिलोंग टू n, जहाँ पे n हमारा जो ये n है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हम n की वैल्यू f में n के जगह n यानी नेचुरल नंबर से वैल्यू n के स्थान पर रखेंगे। जैसे हमने f1 रखा, f1 हमारा क्या आ गया 1, फिर हमने f2 रखा तो हमारा क्या आ गया 2, फिर हमने f3 रखा तो हमारा 3 आ गया। अब रखते जाएंगे तो हमको वैल्यू उसी नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलती जाएगी, यानी कि हमारे पास सेट क्या बनेगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एक ये सेट बनेगा। ये जो सेट बनेगा इसको हम लोग क्या नोटेशन दे देंगे, एक नोटेशन ऐसे भी होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं, दोनों एक ही चीज़ें। ये हमारा जो मिला हमको, ये मिडिल ब्रैकेट में जो लिखा है 1 2 3, ये सब रियल्स वैल्यूज़ हैं। और रियल्स भी होती हैं कि रियल इसलिए होती हैं कि रियल नेचुरल नंबर जो होता है रियल का सबसेट होता है, समझे, रियल का सबसेट होता है नेचुरल नंबर। तो जो सबसेट का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल नंबर में है वो सभी वैल्यू रियल नंबर में भी होगी, इसलिए ये जो सेट मिला वो हमारा रियल वैल्यूज़ में हो गया है। तो हमने एक मैपिंग देख ली ना, एफ सच दैट एंड्स टू आर, जहाँ हमने n नेचुरल नंबर से लिया, जो सेट आया वो रियल वैल्यूज़ में आ गया। तो हमारा ये जो सेट मिला वो सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसको भी ठीक हम वैसे ही करेंगे, जहाँ n देख लीजिए आप, एक हमने मैपिंग डिफाइन की n से r तक, डिफाइन किया उसको fn इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। n जहाँ पे नेचुरल नंबर से आ रहा है, हम एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होता है। हमने n की जगह 1 रखा तो हमको मिला 1 स्क्वायर, ठीक है। f2 रखा तो हमको मिला 2 स्क्वायर, ठीक है। f3 लिखा तो हमको मिला 3 स्क्वायर, ये आगे चलता जाएगा। तो हमको एक सेट मिला fn, डिफाइन करेंगे इसको ऐसे। अब इसके अंदर क्या आएगा हमारा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। ये जो हमको मिल गया, ये जो सेट मिला, ये हमारा हो गया। इसको हम लोग द सीक्वेंस एन स्क्वायर इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय un इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर, यहाँ un यानी 1 रखें हम लोग, ये 1 रखें तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, ये यहाँ मिल रहा है हम लोग को। उसी तरह u2 रखें तो 2 स्क्वायर, u3 रखें तो 3 स्क्वायर। ये हमको ये fn यानी un के बराबर हो गया, और n स्क्वायर को हम इसी fn को हम लोग un इक्वल टू n स्क्वायर, ये जो हमने n स्क्वायर लिखा है ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब मैंने ये इसलिए बताया कि आप
आप समझ जाएं कि n स्क्वायर है तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल सिंगल वैल्यू लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि इसमें इस एग्जांपल्स में दोनों में सीक्वेंस है क्या, तो आप सीक्वेंस क्या बताएंगे, एफ एन इक्वल टू एन, ये आपका सीक्वेंस है। अब वो सीक्वेंस कैसे डिफाइन है, वो इस तरह डिफाइन है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग 1 2 3 अगर बराबर n लिख दें, एफ एन इक्वल n लिख दें एफ एन, तो हम लोग अगर नेचुरल नंबर से एक एक वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और ये क्या है, n के बराबर है, वही चीज़। अब इसी तरह ये एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर हमारा सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब इस पर हम लोग n नेचुरल नंबर से वैल्यू रखें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको एक सेट के रूप में लिखेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस पूरे को हम लोग n स्क्वायर लिख सकते हैं। वही ये जो यू एन इक्वल टू एन स्क्वायर आया है ये आपका सीक्वेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, ये एक सीक्वेंस है, आपको दिख रहा है कि एफ हमने एक मैपिंग ली है, एन से आर तक ही होती है सीक्वेंस में मैपिंग। एफ एन कैसा डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू 2 है, यानी कि फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, एन की ये फॉर ऑल होता है, एन की हर एक वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर से हर एक वैल्यू के लिए ये 2 वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमने अगर F1 रखा तो भी 2 आएगा, F2 रखा तो भी 2 आएगा, F3 रखा तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब में 2 ही क्यों आ रहा है, इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे R में आप देख रहे हो एफ एन इक्वल टू, अगर यहाँ 2n दिया रहता तो n की वैल्यू आप n इक्वल टू जैसे आप 1 रख रहे हैं तो 2 इंटू 1, वहाँ n की जगह 1 रखते, अगर फिर 2 रखते तो 2 इंटू 2 4 आ जाता। लेकिन यहाँ 2 के साथ आपको जो मैपिंग डिफाइन है एफ एन इक्वल टू 2, यहाँ 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है n का, तो ठीक है। तो इसीलिए हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू ये हमको 2 ही दे रहा है, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं नेचुरल नंबर से 1 2 3 कुछ भी 2 2 आ रहा है। तो बेसिकली इसको अगर हम लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट में सेट के फॉर्म में 2 2 2 ऐसे चलता जाएगा ये। इसको हम लोग जैसे इसको हम लोग डिफाइन कर दें, मान लीजिए एफ एन से डिफाइन कर दे रहे, ये जो एफ एन आया हमारा 2 2 2 वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस होता है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है जो कि चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ 2 2 2 यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वैल्यू मिल रही। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। और एक सवाल, एक एग्जांपल ऑफ आप देख लीजिए, उसमें एक डिफिनीसन आपकी क्लियर हो जाएगी, और बात थोड़ी बहुत आ जाती है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि एक आपने एक सीक्वेंस मैंने डिफाइन कर दिया है, लेट f such that n tends to r be defined by fn equal to -1 के पावर n for all n belong to n। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर वैल्यू रखें सॉल्यूशन में नेचुरल नंबर की, तो f ऑफ 1 पे क्या आएगा, -1 की पावर 1 यानी कि -1, f2 पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 यानी 2 1 आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, f3 फिर क्या आएगा, -1 की पावर 3 यानी कि फिर -1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है एफ एन, वो मिल रहा है -1 1 फिर -1 फिर 1 +1 फिर -1 फिर +1, ठीक है। ये जो वैल्यू चलती जा रही है, इसके 2 वैल्यू के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आप नीचे देख सकते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 वैल्यू के अलावा कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये हम लोग इसको पूरा ना लिख के 2 ही इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग, ये जो हमने वैल्यू लिखी, ये वैल्यू हमारा हो गया सीक्वेंस का वैल्यू, ठीक है। ये जो हमको वैल्यू मिली, इस पूरे वैल्यू में से हमको 1 2 वैल्यू जो सब में सेम वैल्यू है, -1 +1 -1 अल्टरनेटिव चल रहा है, तो हमने हर एक पॉइंट के लिए 2 ही वैल्यू मिलेगी, -1 1। ये जो हमारी इमेज आई एफ एन क्या है, एक इमेज है। यहाँ से हमने यहाँ के एलिमेंट पे एफ अप्लाई किया जो यहाँ रियल में मिल रहा है, रियल में -1 1 दोनों होते हैं,
ये दोनों वैल्यू मिल गई, ये हमारा जो वैल्यू मिला वो इसका इमेज हुआ। और इधर डोमेन में जो डोमेन का एलिमेंट को डोमेन में जो बनता है फंक्शन में, जैसे दो चीज़ डिफाइन होती है, एक तरफ डोमेन होता है, एक तरफ को डोमेन होता है। और इसमें जिस यहाँ के पॉइंट का जिसका इमेज मिलता है, उन सभी इमेजों को मिलाकर जो सेट बनता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं रेंज सेट। सभी इमेजों से मिलकर एक जो सेट बनाते हैं, और वो सेट में सभी एलिमेंट यूनिक होनी चाहिए। सेट में वैसे भी सभी एलिमेंट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक सेट हमने -1 बना लिया है, वो इस FN के लिए ये हमारा रेंज सेट हो गया है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंस्टेंट स्टडी। बाय।